of class 8. Today's I will taught you last topics of chapter number 7, that is efforts of conserve फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब गवर्नमेंट्स के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को पूरी तरीके से प्रिजर्व किया सके। अलॉन्ग विद गवर्नमेंट देयर आर मेनी नॉन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। न सिर्फ गवर्नमेंट्स बल्कि कुछ NGOs भी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स को प्रिजर्व करने, एनिमल्स और फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। उनमें जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। पीपल मस्ट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दीज कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय यूजिंग रिसोर्सेज दैट नेचर प्रोवाइड्स अस विदाउट वेस्टिंग टाइम्स देम। बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं कि इनको प्रिजर्व किया सके। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जो प्रिजर्वेशन का काम करती है, उनमें हम देखेंगे वो है रिफॉरेस्टेशन, है ना। अगर रिफॉरेस्टेशन किया जाए, बहुत सारा प्लांट लगाया जाए, तो ये प्रिजर्विंग मेथड्स है और उनकी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्लांट ट्रीज एंड रिक्रिएट फॉरेस्ट दैट हैव बीन डिस्ट्रॉय इन द पास्ट, है ना। एफर्ट्स ऐसा किया जाना चाहिए कि फॉरेस्ट एरिया को रिक्रिएट किया जाए जिससे वो डिस्ट्रॉय ना होने पाए पास्ट में। दिस एफर्ट्स इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, और इस एफर्ट्स को हम रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। पीपल शुड बी रिकॉग्नाइज इनकरेज टू द प्लांट्स मोर ट्रीज, ट्राई टू कन्वर्ट सिटीज, कंसल्ट जंगल एंड ग्रीन सिटीज। इफ ऑल प्लेस द प्लांट्स टू ट्रीज देन इट विल मच डिफिकल्ट फॉर अस कट मेनी ट्रीज बिकॉज पर्सनस नेवर डिस्ट्रॉय थिंग्स विच हिमसेल्फ ग्रोज और प्रोड्यूस। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि जो बहुत सारे अर्बनाइजेशंस हो रहे हैं, नए नए सिटीज़ बस रहे हैं, उससे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। लेकिन हमें ये प्लेस करनी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बहुत सारे ट्रीज़ लगाने चाहिए जिनसे हमारे जो आने वाले समय हैं वो अच्छा निकले। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इन एन इंडियन सक्सेस स्टोरी ऑफ हाउ टाइगर वर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शंस by the efforts of government of India and various international organizations, है ना। हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया की एक सक्सेस स्टोरी रही है जिसमें ये बताया गया कि वो कैसे टाइगर को प्रिजर्व किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1 अप्रैल 1972 में अपनी भारत सरकार के गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिसका लक्ष्य कि टाइगर को अपने कंट्री में प्रोटेक्टेड किया जाए। द ऑब्जेक्टिव of this project ensure maintenance of viable populations of tiger in our country। इसका लक्ष्य था कि अपने कंट्री में जो टाइगर हैं उनकी संख्या को मेंटेन किया जाए। दिस प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बिकॉज द टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री reduced drastically in 1972, which initially more than 5,000. The success of project visible in Satpura Tiger Reserve, where there significant increase in the populations of tigers। इनके अलावा देखेंगे ऐसा इस नाते किया गया क्योंकि टाइगर की संख्या जो थी वो रिड्यूस हो रही थी, क्योंकि 1972 में भारत में टाइगर की संख्या 1800 हुआ करती थी, 1800 हुआ करती थी 1972 में, और इनकी संख्या पूरी तरीके से 5000 से ज़्यादा पूरी तरीके से हुआ करती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। इस नाते बहुत सारे ऐसे मेथड्स अपनाए गए, सतपुरा टाइगर रिजर्व और ऐसे कुछ लगे जिनकी से संख्या बढ़ाई जाए। आज भारत में 27 टाइगर रिजर्व्स 14 स्टेट्स में इंडिया के बनाए गए हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर को रिसाइकल किया जाए जिससे हमें फॉरेस्ट की डिपेंडेंसी से थोड़ा कम होना पड़े। रिसाइकलिंग द पेपर्स अनदर एफर्ट्स ऑफ NGOs नॉट ओनली सेव द ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी वाटर नीडेड टू मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स। जो रिसाइकलिंग है वो NGO का प्रयास है कि इनको पूरी तरीके से पेपर को रिसाइकल किया जाए, इनके अलावा वाटर मैन्युफैक्चर्स किया जाए। इनके अलावा देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रिसाइकलिंग मेथड्स अपनाए गए जिनसे
पेपर की जो वेस्टेज वगैरह है वो पूरी तरीके से रोकी जाती है। जो हम न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पूरी तरीके से पढ़ते हैं वो पूरी तरीके से वुड्स का ही बना होता है, दैट मीन्स लकड़ी का, जो प्लांट्स पे ही डिपेंड होता है। गिवन बिलो बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग पेपर अगर करते हैं तो इससे रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर सेव्स लैंडफिल स्पेस, ये लैंडफिल स्पेस को रोकेगा। रिसाइकल 1 टन ऑफ पेपर कैन 17 फुली ग्रोन ट्रीज, है ना, अगर 1 टन पेपर है तो लगभग 17 ट्रीज को रोकता है। इट हेल्प्स इन कंजर्व फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल को भी कंजर्व करने में हेल्प करता है। और एवरी टन्स ऑफ न्यूज़पेपर रिसाइकल कैन लीड एनर्जी सेविंग इन पावर अ टेलीविज़न फॉर अप्रॉक्सीमेटली 31 आवर्स, है ना। एवरी टन जो न्यूज़पेपर्स है वो रिसाइकल किया जाता है, तो इससे मतलब एनर्जी की सेविंग भी पूरी तरीके से बचती है अप्रॉक्सीमेटली 31 आवर्स। और इनके अलावा जो बचे हुए पोर्शंस हैं, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको कल देंगे। ये जो टर्म्स हैं इसको भी आपको लर्न करना चाहिए। उसमें डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, डिजर्टिफिकेशन, एंडेमिक स्पीसीज, फ्लोरा, फना, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़िएगा। ओके।